तो हेलो स्टूडेंट्स, आज जो नेक्स्ट वीडियो हम करने लगे हैं वो है टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस के बारे में। तो ऑस्मोसिस कितनी टाइप्स की हैं वो हम देखेंगे। तो देखिए, ऑस्मोसिस 2 टाइप्स की हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस। अब क्या कैसे इनको आइडेंटिफाई करेंगे और किस तरह से ये ऑस्मोसिस आप देखेंगे। सबसे पहले देखिए, ऑस्मोसिस हमें पता है ये सॉल्वेंट की मूवमेंट है। सॉल्वेंट की मूवमेंट है किसकी तरफ? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की तरफ। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की तरफ कहां से मूव करेगा? फ्रॉम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो एसपीएम, जब सॉल्वेंट मूव करे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन से हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की तरफ थ्रू एसपीएम, तो उसे बोलते हैं ऑस्मोसिस। अब एसपीएम क्या है? What is SPM? It is semi मतलब half permeable, semi permeable membrane। ये semi permeable membrane क्या करेगी? सपोज करिए ये हमारे पास SPM है, हमने इधर से एक सॉल्यूशन, इस तरह से आप सोचिए, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इसके बेस पे लगाई हुई है, यहाँ पे हमने सल्यूट लगा दिया और साथ में हमने क्या कर दिया? सॉल्वेंट। तो ये क्या है? ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। तो आएगा क्या? जो यहां से फिल्टर होके आएगा वो आएगा सॉल्वेंट। तो ऐसी मेम्ब्रेन जो सल्यूट को रिस्ट्रिक्ट करे और सॉल्वेंट को उसमें से पास होने दे, उसे बोलेंगे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसमें आप पिग का ब्लैडर या सैलोफेन, ये आर्टिफिशियल और नेचुरल दो तरह की होगी। पिग ब्लैडर नेचुरल है जो नेचर में एग्जिस्ट करती है, और सैलोफेन मेम्ब्रेन आर्टिफिशियल है। एनीवेज, हमने एसपीएम के बारे में पढ़ लिया और ये ऑस्मोसिस के बारे में। अब ऑस्मोसिस की टाइप्स देखिए, 2 तरह की है। हम पहले समझेंगे डायग्रामेटिकली। पहले हम एक डायग्राम बनाएंगे। देखिए, यहां पे हम डायग्राम बनाने लगे हैं। अगर तो एक हम टर्जिड ग्रेप लें, टर्जिड का मतलब है बिल्कुल फ्रेश ग्रेप लें, जो बिल्कुल अभी फ्रेश है, ये टर्जिड ग्रेप, ये एक टर्जिड और पूरी तरह से टाइट एक ग्रेप है। दिस इज टर्जिड ग्रेप, ये ग्रेप है टर्जिड। हमने टर्जिड ग्रेप लिया और इसको कौन से वाटर में हमने डाला? हमने इसको सेलाइन वाटर में डाला बच्चों। सेलाइन वाटर कौन सा वाटर है? ये सेलाइन वाटर है। सेलाइन वाटर मतलब वो वाला सॉल्यूशन जिसमें नमक को ऐड किया गया पानी में, तो ये सेलाइन वाटर है। अब अगर हम थोड़ी देर तक इसको रहने दें सेलाइन वाटर में, तो ये जो मेम्ब्रेन है, ये वाली जो इसके अराउंड ये वाली मेम्ब्रेन है बच्चों, ये एसपीएम है। दिस इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो अंदर वाला सॉल्यूशन कौन सा सॉल्यूशन है? ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। और ये वाला सॉल्यूशन देखिए, ये अंदर वाला जो सॉल्यूशन हमारे पास आ गया, ये कंसंट्रेटेड, हम इसको लिख सकते हैं। ये कौन सा सॉल्यूशन है? ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, मतलब गाढ़ा सॉल्यूशन है, ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। अब एज कंपेयर टू आउटर सॉल्यूशन जो इसके अंदर है वो डाइल्यूट है इसके कंपैरेटिवली। तो होगा क्या? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से जो अंदर वाली सैप है, ये अंदर वाली सैप या ये जो सॉल्वेंट है, ये सारे का सारा आउटवर्ड हो जाएगा। तो क्या होगा? इसमें आउटवर्ड मूवमेंट किसकी? ऑफ सैप। क्योंकि सैप क्या है? सैप एक डाइल्यूट सॉल्यूशन है। तो इसमें जब आप थोड़ी देर बाद देखेंगे तो ये जो ग्रेप है ये फ्लैसिड हो जाएगा या ये पूरी तरह से रिंकल्ड हो जाएगा। तो ये याद रखिए, ये हमारे पास रिंकल्ड ग्रेप हो गया। और ये क्यों? क्योंकि इसकी जो आउटवर्ड मूवमेंट हो गई सैप की, उसके अंदर का सारा जो सॉल्वेंट है वो उसको क्या कर देगा? स्क्वीज कर देगा, इसको छोटा कर देगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया? एक
अनशेप्ड, या हम कह सकते हैं दिस इज फ्लैसिड ग्रेप बन गया, ये एक फ्लैसिड ग्रेप बन गया। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? एक्स ऑस्मोसिस, इसे हम एक्स ऑस्मोसिस बोलेंगे। व्हाट इज एक्स ऑस्मोसिस? इट इज द आउटवर्ड फ्लो, इट इज द आउटवर्ड फ्लो, किसका फ्लो? आउटवर्ड फ्लो ऑफ सैप फ्रॉम ग्रेप टूवर्ड्स किसकी तरफ? सेलाइन वाटर, सेलाइन वाटर, सेलाइन वाटर। तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कौन सी इसकी? आउटवर्ड। तो ये आ गई एक्स ऑस्मोसिस। एक्स का मतलब है आउटसाइड ऑस्मोसिस, इसे बोलते हैं एक्स ऑस्मोसिस। आप अच्छी तरह देख लीजिए, हमने टर्जिड ग्रेप को नमक वाले पानी में डाला, उससे क्या हुआ? ये वाला एज कंपेयर टू दिस सोल्यूशन ये थोड़ा डाइल्यूट है, ये डाइल्यूट से ये कंसंट्रेटेड सोल्यूशन की तरफ मूव करा थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो ये क्या आ जाएगा? ये स्क्वीज कर जाएगा, सारे का सारा पानी में बाहर चला जाएगा। तो आपने देखा भी होगा कई बार एक कंडीशन है एडिमा। एडिमा में क्या होगा? जो पैर है या कोई भी पार्ट है वो सूज जाएगा, आप उसको अगर नमक वाले पानी में रखेंगे तो वो ठीक हो जाएगा। उसका रीजन भी सेम ही है। रीजन क्या है? कि एक्स ऑस्मोसिस होगी। अब हम नेक्स्ट सेकंड टाइप करने लगे हैं। सेकंड टाइप में आप क्या देखेंगे? हम इसकी जो सेकंड टाइप उसका नाम है एंड ऑस्मोसिस। पहली हमने टाइप देख ली है बच्चों, पहली टाइप कौन सी? इट इज एक्स ऑस्मोसिस, एक्स ऑस्मोसिस। अब हम दूसरी टाइप देखने लगे हैं, इट इज एंड ऑस्मोसिस। एंड मतलब अंदर मूवमेंट होना किसकी? सॉल्वेंट की। चलिए देखते हैं, यहां पे चेक करिए बच्चों, अगर हम इधर दो बीकर ले रहे हैं, यहाँ पे बनाएंगे दो बीकर, तो हम एक ही लेंगे ना, यहाँ पे बनाने में ये दो बीकर्स आएंगे ऐसे, ठीक है जी। और आप चेक करिए, हमने कोई एक ये फ्लैसिड ग्रेप ले लिया, ये फ्लैसिड ग्रेप है, इसमें पूरी तरह से जो सुक्रोज फील्ड है, या हम कह सकते हैं ग्लूकोज, यानी कि ये मोनोसैकेराइड से फील्ड है। ग्रेप शुगर वैसे क्या होगी? ग्रेप शुगर हमारे पास, ये भी आप छोटी छोटी बातें याद रखिए, जो ग्रेप शुगर है वो ग्लूकोज है, C6H12O6। फाइन। अब इसको हमने किसके अंदर लेना है? इसको हमने डाइल्यूट सॉल्यूशन के अंदर डालना है। ये सॉल्यूशन कौन सा है? इट इज डाइल्यूट सॉल्यूशन। वो कौन सा सॉल्यूशन था? कंसंट्रेटेड डाइल्यूट सॉल्यूशन। अब इसके अंदर ये वाला सॉल्यूशन कौन सा है? ये वाला सॉल्यूशन बच्चों हमारे पास कंसंट्रेटेड है, कंसंट्रेटेड फॉर्म में है, ये कंसंट्रेटेड है। तो अब हम क्या देखेंगे, थोड़ी देर रखने के बाद ये वाला जो डाइल्यूट सॉल्यूशन है ये इसके अंदर मूव करना शुरू कर जाएगा, ये इसके अंदर मूव करना शुरू कर देगा। क्यों? व्हाट इज ऑस्मोसिस? इट इज द मूवमेंट ऑफ द सॉल्वेंट फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टुवर्ड्स कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो ये किस तरफ जाना शुरू हो गया? दिस इज इनवर्ड मूवमेंट, दिस इज इनवर्ड मूवमेंट। किसकी? इसमें सैप की नहीं बोलेंगे, इनवर्ड मूवमेंट ऑफ डिस्टिल्ड वाटर। ये जो बाहर डिस्टिल्ड वाटर है, डाइल्यूट सॉल्यूशन है, ये कौन सा? ये डिस्टिल्ड वाटर है या प्योर वाटर है। तो ये अंदर मूव करना शुरू हो गया। इससे होगा क्या बच्चों? इससे ये टर्जिड हो जाएगा, इससे ये टाइट हो जाएगा, टर्जिड हो जाएगा। और हम इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? ये हमारे पास टर्जिड ग्रेप हो गया, ये वाली प्रोसेस है, इनवर्ड मूवमेंट को बोलेंगे एंड ऑस्मोसिस। दिस इज एंड ऑस्मोसिस, एंड ऑस्मोसिस। तो एंड ऑस्मोसिस क्या है? इट इज द इनवर्ड फ्लो ऑफ डिस्टिल्ड वाटर या सॉल्वेंट फ्रॉम बीकर टुवर्ड्स फ्लैसिड ग्रेप। तो इस तरह से हमने टू प्रोसेसेस आज स्टडी की है। आप देखेंगे जो वेजिटेबल, जो वेंडर घूमते रहते हैं, वेजिटेबल बेचने वाले, सब्जियां बेचने वाले, वो ऊपर पानी जो है उनके ऊपर स्प्रे करते रहते हैं वेजिटेबल्स के ऊपर। उसका रीजन यही है, ऑल्दो उनको प्रोसेस नहीं पता क्या डेफिनेशन है क्या, बट उनको ये पता है कि जो सब्जियां वो फ्रेश दिखेंगी। फ्रेश दिखेंगी कैसे? अगर कोई सब्जी ऐसे वो धूप के कारण विल्ट करने लग पड़ी, थोड़ी मुरझाई हुई नजर आएगी, जब उसके ऊपर पानी डालेंगे तो जो वेजिटेबल के अंदर कंसंट्रेटेड फॉर्म है
वो उससे क्या होगा, पानी अंदर जाएगा तो वो टर्जिड दिखेगी। तभी क्या करते हैं, पानी क्या उसके ऊपर स्प्रे करते रहते हैं। आप अगर बालों पे, अपने जो बाल हैं वहाँ पे बहुत सारी जेल्स लगाते हैं, कई बड़े फैशन करते हैं बच्चे, तो कभी जेल लगा ली, कभी कुछ लगा लिया, तो उससे क्या होगा, आपके जो बाल है वो ग्रे होना शुरू हो जाएंगे, उनका जो मेलानिन है वो निकलना शुरू हो जाएगा। वो आप उम्र से पहले ही क्या बूढ़े लिखने लग पड़ोगे बालों से। मैंने मुंह से नहीं कहा, बूढ़े दिखने लग पड़ोगे तो वो क्या, क्योंकि जेल कंसंट्रेटेड फॉर्म में है और मेलानिन के कंपैरेटिवली वो जेल की तरफ क्या होगा, मेलानिन है हेयर का, वो क्या मूव करेगा आउटसाइड, जिससे क्या होगा, सारा मेलानिन पिगमेंट निकल जाएगा। तो इसलिए जेल्स नहीं लगानी। तो बाकी ये दो हमारे पास ऑस्मोसिस की टाइप्स हैं। आज की वीडियो में हमने थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन आपको बताया, आप इसको रिकैप्चुलेट कर लें। हमने आज ऑस्मोसिस के बारे में बताया, इट इज द मूवमेंट ऑफ द सॉल्वेंट फ्रॉम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन टुवर्ड्स हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हमने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की भी डेफिनेशन बता दी है, ठीक है जी। जो हाफ मतलब आधा परमिएबल, परमिटिविटी दे, कैसे ये हमारे पास बाइनरी सॉल्यूशन है तो सॉल्वेंट को पास होने दे। पिग ब्लैडर और सालोफेन दो तरह की सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, नेचुरल और आर्टिफिशियल और मैन मेड। और एक्स ऑस्मोसिस क्या होगा, अगर आप टर्जिड ग्रेप को अगर नमक वाले पानी में रखेंगे, नमक वाला पानी बड़ा ही कंसंट्रेटेड है, बड़ा गाढ़ा है, तो क्या होगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन टुवर्ड्स कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन चला जाएगा, जिससे जो ग्रेप है वो स्क्वीज कर जाएगा, उसका साइज छोटा हो जाएगा। इसी तरह से अगर स्क्वीज वाले जहाँ फ्लैसिड ग्रेप को आप नॉर्मल वाटर में रखेंगे तो उसका साइज बढ़ जाएगा। इट इज एंडोस्मोसिस। आपने देखा होगा, आप चने भिगो के रखते हो या रेजिन होते हैं जिनके हम सौंगी बोलते हैं, मुनक्के बोलते हैं, आप पानी में भिगो के रात को रखें, या बादाम आपके मदर जैसे रखते हैं पानी में भिगो के, जब वो सुबह देखते हैं तो क्या उनका जो ऊपर वाला जो टेस्ट है, ऊपर वाली कवरिंग है वो निकल जाती है, क्योंकि ये एंडोस्मोसिस प्रोसेस है। तो इस तरह से आपने ये सारा का सारा कॉन्सेप्चुअल पार्ट देखना है, और कोई भी आपने चीज़ रट्टा नहीं लगानी, आपके सामने है, इसी तरह से आपने पढ़ते रहना। ये सॉल्यूशन चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इनमें न्यूमेरिकल्स भी आते हैं और क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ के क्वेश्चन तो भर के आते हैं। तो चलिए आज वीडियो ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगती है आपको तो आप शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच, बाय।